एसएमई आईपीओ में गड़बड़ियों को लेकर हम आपको लगातार आगाह ईटी नाउ स्वदेश पर कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एसएमई आईपीओ में पैसा लगाकर आप अपनी गाड़ी कमाई गवा बैठो। इस पर हम खास मुहिम चला रहे हैं, खास रिसर्च लेकर। अब हमारे साथ शरद दुबे जुड़ चुके हैं। शरद, बताएं क्या डिटेल्स है आपके पास? जी बिल्कुल, हमने जो है एसएमई आईपीओ की जो एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स होती है बीएसई इंडिया के जो एसएमई आईपीओ इंडेक्स, उसके टॉप लेवल से जो है अभी तक क्या करेक्शंस हुए एसएमई स्पेस में, उसके बारे में हम फोकस करें। और हम एसएमई आईपीओस की चर्चा बार बार ईटी नाउ स्वदेश में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है अब हम बड़े बड़े ड्रॉडाउन्स देखने लग रहे हैं। कुछ बड़े बड़े आईपीओ आए थे जिसमें कहानी आई थी, नैरेटिव्स बने थे। अब वो सिग्निफिकेंट वेल्थ जो है लॉस की गई है, और ये रिटेल शेयर होल्डर्स की हार्ड अर्न मनी है जहां पे लॉसेस देखने मिल रही है। 2025 की बात करें तो कुल अभी तक सिर्फ 30 एसएमई आए हैं आईपीओ की लिस्टिंग में, लेकिन 60% या उससे ज़्यादा एसएमई आईपीओ के जो शेयर है अपने आईपीओ के भाव से नीचे गिर चुके हैं। उससे ज़्यादा देखें तो 25% से ज़्यादा एसएमई आईपीओ तो 25% से ज़्यादा गिर चुके हैं। अब देखें तो इसमें 3 एसएमई आईपीओ आते हैं जो 50% के ऊपर ऑलरेडी गिर चुके हैं। और हम ऑफकोर्स हमेशा कहते हैं कि ईटी नाउ स्वदेश में कि जब भी आप एसएमई में निवेश करें तो सोच समझ के करें। और अब देखें कि प्रॉब्लम्स कहाँ आ रहे हैं एसएमई आईपीओ में, और हमने पहले भी बताया ईटी नाउ स्वदेश में कि प्रॉब्लम्स बहुत आती है, खास करके आप कह सकते हैं ओवरऑल मर्चेंट बैंकिंग लेवल पे रेगुलेटरी एक्शंस देखने में इश्यूज आई है। और ये बहुत अच्छा चीज़ किया गया है, सेबी ने किया है, एक्सचेंजेस ने किया है, जिस तरह पाबंदियां नए आए हैं और कुछ गड़बड़ एसएमई आईपीओस को भी रोका गया है। फाइनेंशियल ड्रेसिंग भी होती है आईपीओस के पहले, ताकि नंबर्स बहुत अच्छे दिखे और बाद में जैसे अर्निंग्स आते हैं वैसे भारी गिरावट देखने मिलती है, खास करके हाई पी स्टॉक्स को लेके या जो सेक्टर है जहाँ पे नैरेटिव बनता है। वैल्यूएशंस बहुत हाई रहते हैं और कभी कभी स्क्रूटिनी भी कम रहता है। इसी डेट के हिसाब से मैंने 10 स्टॉक निकाले जहाँ पे सबसे भारी गिरावट देखने मिले हैं, और इनके कौन से मर्चेंट बैंकर्स हैं जिन्होंने ये आईपीओ लाया, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बीएसई एसएमई आईपीओ इंडेक्स 27% गिर चुकी है अपने लाइफ टाइम हाई से, और ये लाइफ टाइम हाई इसी साल था इसका, आप सोचिए जनवरी के शुरुआत में, और 27% गिर गया है। स्मॉल कैप इंडेक्स से ज़्यादा, मिड कैप इंडेक्स से ज़्यादा, और ऑफकोर्स निफ्टी बैंक से भी ज़्यादा। लेकिन कौन से ये 10 नाम है, इस पर फोकस करते हैं। सबसे पहला रिखव सिक्योरिटीज़, यहाँ पे मर्चेंट बैंक करते हैं स्मार्ट हॉरिजन कैपिटल। इसके अलावा टॉस द कॉइन करके कंपनी है जहाँ पे मर्चेंट बैंक करते बी लाइन कैपिटल एडवाइजर। वही सिटी केम की बात करें तो यहाँ पे मर्चेंट बैंक करते हॉरिजन मैनेजमेंट। दाविनसन्स रिटेल, यहाँ पे नेविगेंट कॉर्पोरेट एडवाइजर्स ने इस आईपीओ को लाया। वही यश हाई वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पे इंडो ओरिएंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स लाए हैं इनको मोर्सेज में। इसके अलावा नैकडेक इंफ्रा जेवाई कैपिटल एडवाइजर्स की थी। जीबी लॉजिस्टिक्स कॉमर्स की बात करें तो स्काई कैपिटल सर्विसेज की थी। वही शिव टेक्सकेम विप्रो फाइनेंशियल सर्विसेज की थी, और जंगल कैंप्स इंडिया खंबाटा सिक्योरिटीज़ की थी। और आखिर में फिर से इस लिस्ट में शामिल होता है जीवाईआर कैपिटल एडवाइजर्स, जहां पे इन्होंने कैपिटल लंबा स्टेक लिया। ये सारे स्टॉक्स 40% से ज़्यादा गिर चुके हैं अगर हम बीएसई एसएमई आईपीओ इंडेक्स का टॉप का डेट से ले तो। और ये डेटा हमने ब्लूमबर्ग से लिया, और ओवरऑल हम आपको बस पूरा पिक्चर बताना चाहते हैं कि एसएमई आईपीओ स्पेस में अभी क्या हो रहा है, और आगे जाते हुए भी कुछ चेतावनी जो है हम देना चाहते हैं रिटेल शेयर होल्डर्स को कि हमेशा आप बचे रहें एसएमई सेगमेंट से, जहां पे आपको लगता है कि थोड़ी झूठ फाइनेंशियल्स आ रही है या कुछ हवा या नैरेटिव्स आ रहा है। तो यही हमारी मुहिम है ईटी नाउ स्वदेश में। इनमें काफ़ी गड़बड़ियां पिछले कुछ दिनों में दिखी है और निवेशकों ने काफ़ी पैसे भी यहां पर खोए हैं। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच कुछ सरकार